नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है और मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन के रूप में पॉजिटिव हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ऐसे 5 लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो कि बोन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, दर्द। किसी भी कैंसर के मरीज के अंदर दर्द आमतौर पे सबसे पहला सिम्टम होता है या फिर लक्षण होता है। ऐसा भी होता है कि यह दर्द शुरू में आराम करने से ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में ये आराम करने से ठीक नहीं होता है। दूसरा जो लक्षण आता है वह होता है हड्डी में सूजन। मैं यह नहीं कहना चाह रहा आपको कि किसी भी मरीज के अंदर जिसके अंदर दर्द या फिर सूजन हो वो कैंसर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मरीज जिसके अंदर हड्डी में दर्द हो या फिर उसके अंदर सूजन हो और जो कि ठीक नहीं हो रहा हो और जो कि लगातार बढ़ रहा हो, ऐसे मरीज के अंदर हड्डी के कैंसर होने की काफी अधिक संभावना होती है। आपको यह भी समझना चाहिए कि हड्डी का कैंसर बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण जब बच्चे बताते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द है, तो पेरेंट्स अक्सर ऐसा सोचते हैं कि उसको क्या तो चोट लगी है या फिर उसकी उम्र बढ़ रही है, इसके कारण इसको दर्द है, और वो इस तरफ नहीं सोच पाते कि इसे कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे सिम्टम आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसका मतलब कोई भी हड्डी जिसके अंदर कैंसर हो या फिर जो कैंसर ग्रसित हड्डी होती है वो नॉर्मल हड्डी के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर होती है। ऐसी हड्डी किसी भी मामूली सी चोट या फिर कई बार बिना किसी चोट जैसे करवट बदलना या फिर 1-2 सीढ़ी से गिरना में भी हड्डी टूट जाती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो सिम्टम आता है वो होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब किसी भी जोड़ के आसपास अगर कहीं कैंसर है तो उसके अंदर उस जोड़ की चाल कम हो जाती है। ऐसे ही किसी मरीज जिसके अंदर कूल्हे की हड्डी के पास, घुटने की हड्डी के पास या फिर पैर की हड्डी के पास यानी एंकल जॉइंट के पास अगर कहीं कैंसर के सिम्टम है या कैंसर है तो उस पेशेंट के अंदर लिम्प यानी लचकपन आ सकता है। इसके अलावा आपको यह भी जानना है कि अगर किसी मरीज के अंदर कैंसर रीढ़ की हड्डी के अंदर है तो उसके अंदर से जा रही स्पाइनल कॉर्ड यानी जिसे नसों का गुच्छा कहा जाता है उस पर दबाव पड़ता है। ऐसे दबाव के कारण जब कैंसर बढ़ता है तो उसके कारण पाँव के अंदर ताकत खत्म हो सकती है या फिर उसे सेंसेशन आनी बंद हो सकती है या फिर कई बार लैट्रिन पेशाब भी बंदा पड़ जाता है। तो इन ब्रीफ हम वापस से समराइज करें तो कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पेन, स्वेलिंग, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी के जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जैसे पाँव में कमजोरी आना या फिर सेंसेशन कम होना या फिर लैट्रिन पेशाब का बंद हो जाना। ऐसे मरीजों को किसी स्पेशलिस्ट या बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए।